हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको पूरा मिश्रण मिलेगा, सभी चीज़ें इसमें आप लोगों को मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब अलग अलग काल के, सब अलग अलग कवियों के, लेखकों के, सबके मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ भी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इसके बाद में आप लोगों के लिए जो लेखक हैं, जो छायावादी युग के लेखक जितने विचार हैं, उनके जीवन परिचय भी पूरा डाल दूंगी आप लोगों के लिए, और उनकी रचनाएं भी, पूरी रचनाएं उनकी, तो जिससे क्या रहेगा, आप लोग का एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो शुरू करते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है यह कथन। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? विजय नारायण शाही का। यशोदा कहा कहो हौ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहे नहीं जात। इसके रचनाकार कौन है? चतुर्भुज दास। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योहार, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। के कवि कौन है इस पंक्ति के? तो इसके हैं भिखारी दास। रीतिमुक्त कवि की विशेषता है, तो किसकी विशेषता है? स्वच्छंदतावाद। एकांत संगीत के रचनाकार हैं बच्चन जी हैं, एकांत संगीत के। प्रेमचंद की कहानी संग्रह नहीं है, तो उनकी कहानी संग्रह कौन सी नहीं है? मोहब्बत की राहें, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, ये प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं। मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ये त्यागपत्र की पात्र है मृणाल। बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा आवा। स्वदेश दीपक की रचना है, स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? कोर्ट मार्शल। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, तो है प्रेम पथिक। रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो ये नागरी प्रचारणी। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों से। हम लोगों ने ई बुक बनाई है अभी न्यू, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड की है। तो उसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है मैंने स्पेशली ई बुक के ऊपर। तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य के काल विभाजन की भी जानकारी है, पहला इतिहास किसने लिखा, उन सब के बारे में, और इतिहासकारों के नाम, उनके इतिहास ग्रंथ और नामकरण वगैरह सब कुछ है उसमें, कथन भी है और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। उसकी प्राइस मैंने ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ इस एक ही टॉपिक का बना है अभी। फिर उसके बाद आदिकाल का भी बन के तैयार होने ही वाला है, तो 1-2 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो उसकी कीमत मैं 10 रुपये रखूँगी। तो आप लोग उसकी मैं लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कम्युनिटी बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूँगी। तो आप वहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप उस बुक को ले सकते हैं। और उसमें भी मैं आदिकाल के बारे में पूरी जानकारी, उसकी विशेषताएं, जो न्यू अभी सिलेबस है नेट का, और बाकी सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नेट वाले, नेट के भी, JRF, KVS, NVS, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए अभी आदिकाल में पंक्तियाँ वगैरह सब रहेंगे, कथन भी रहेगा और उसके महत्वपूर्ण 100 प्रश्न भी डालूंगी उसमें। तो आपका पूरा आदिकाल कवर हो जाएगा और आदिकाल के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं भी सब कुछ अपलोड कर दूंगी। तो आप उस बुक को जरूर लीजिएगा दोस्तों। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षात्मक करती है? तो ये किसकी करती है? पंत की। अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था धर्मयुग में। किससे लोक जीवन का जासूस कहा जाता है? तो मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? राधाचरण गोस्वामी।
बिहारी सस्से को शक्कर की रोटी कहा है पद्मसिंह शर्मा ने। शुक्ल ने बिहारी सस्से के किस पक्ष का उपहास किया है? तो वियोग वर्णन का। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भृंग भृंगी सवान मिलता है तो किसमें मिलता है? कीर्तिलता में मिलता है। किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा? तो निराला जी। पानी ही तय हिम भया हिम है गया बिलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो दादू दयाल जी थे। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।